बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुतिन ने अमेरिका को वार्न किया था कि यूक्रेन ने हमारी गैस पाइपलाइन, पावर प्लांट और दीगर जगहों को उड़ाया है, रेड लाइन हो गई है क्रॉस। अब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। अब आप इमेजिन करें ज़रा, ये मनाजिर देखिए। रूस ने तकरीबन 8 शहरों पर 250 से जायद ड्रोन्स, एरियल बॉम्ब्स यानी गाइडेड एरियल बॉम्ब्स, डिकॉय ड्रोन्स, इतनी बुरी तरह तबाही की है, मिसाइलों की बरसात की है कि आप इमेजिन कर लें कि इनकी यानी डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी से चीज़ें बाहर हो गई हैं। 250 से जायद ड्रोन्स इस वक्त ओडिशा, केव से लेकर 8 के करीब शहरों को उन्होंने उड़ा कर रख दिया और इतना तबाहकुन मामला किया है कि आप इमेजिन कर लें। उन्होंने गुस्सा ये निकाला है कि उन्होंने शॉपिंग मॉल यानी स्टोर्स, बिल्डिंग्स, जो भी आप नाम ले, उन्होंने इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है कि गाड़ियाँ कोई सलामत नहीं रही, घरों को भी नुकसान पहुँचा है। जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल के अंदर जो एमरजेंसी सर्विस है वो कॉल कर ली गई है। आलमोस्ट तकरीबन आधे यूक्रेन के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है और इस सूरत हाल के अंदर जो तबाही मची है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर पुतिन ने ऑर्डर जारी किए हैं। और अभी तो उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं कि आपने बड़े से बड़े मिसाइल भी मारे। अभी तक अगर ऑरिशनिक मिसाइल नहीं मारा तो ये सिर्फ आप समझ लें पुतिन की वजह से नहीं मारा, कि पुतिन को इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रंप की हिमायत हासिल है और उसने कहा है कि किसी सूरत आप इस जंग को बढ़ावा ना दे, वरना इस जंग को बर्बादी के आखिरी लेवल तक जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये इतना तबाहकुन मामला है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर सर्विसेज तमाम मुअत्तल हो गई हैं और ये वो हमले का जवाब है जो इन्होंने किया। आपको पता है कि जब यूक्रेन ने हमला किया तो साथ उन्होंने रूस को तंज करते हुए कहा कि ब्रेक की ज़रूरत है, आपको ब्रेक ले लें वरना हम तो आपको उड़ा कर रख देंगे। आज उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, ड्रोन्स, मिसाइल, हर चीज़ मार दी और इस वक्त क़यामत का सा मनाजिर यहाँ पर जो पेश हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यानी इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उधर आप देखिए कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब टाइम आ गया, इसे बदला लें। यानी पुतिन ने जो हमारे साथ किया है इस पर प्रेशर डालें, अमेरिका डाले, यूरोप डाले और देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल तो अलग है। डोनाल्ड ट्रंप को परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या मामला आ रहा है। उसने अपनी उजारादारी कायम करनी, उसने आज एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम सारी दुनिया के सामने एक नया जहाज़ लेकर आ रहे हैं। आप भूल जाए F-35 को, ये F-47 है जो 6th जनरेशन ज़बरदस्त फाइटर है और कमाल है कि आज से पहले इसका कोई मुकाबला नहीं। और अजीबोगरीब उन्होंने बात की है कि इस सूरत हाल में हम इसको 5 साल से खुफिया तौर पर उड़ा रहे हैं और अब हम इसको बड़े पैमाने पर बनाने जा रहे हैं। यानी इसका कोई मुकाबला नहीं है, ना चाइना कर सकता है, ना कोई और सूरत हाल है। आज आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप इतना गुस्से में था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब खबर ब्रेक की, उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क को तलब किया है पेंटागन ने और कहा है कि हमने चाइना के साथ लड़ाई करनी है, उसके साथ वॉर है, तो हमें मुकाबला करना है, तो बताओ अब क्या करना है। यानी टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों, तो उसको आज तलब किया था। अब जब ये मीटिंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद ट्रंप ने अपना F-47 दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है और आप अंदाज़ा करें कि F-47 तो जो है सो है। उधर ट्रंप ने गुस्से में कहा कि झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर हम चाइना को डिस्कस नहीं कर रहे। यानी ये खबर बाहर निकल कर किसी तरह सामने आ गई और ट्रंप ने कहा ये गलत है, क्योंकि असल कहानी यही थी कि आज उसके बाद ये मामला हुआ। यानी ट्रंप का फोकस अब ये है कि चाइना से लड़ाई, क्योंकि देखिए चाइना ने सारी सूरत हाल में जो किरदार अदा किया है, अब स्टॉक मार्केट तो गिर गई है, वो अपनी स्टॉक मार्केट उठा रहे। रूस यूक्रेन की जो बैंड बजा रहा है, रूस का सारा माल तो चाइना के अंदर बिक रहा है। चाइना की मार्केट तेज़ी से ऊपर आ रही है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऊपर आ रहे हैं, उनकी कंपनियां ऊपर आ रही हैं। और आप ये सोचें, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप को सबसे ज़्यादा जिस बात का गुस्सा है कि उन्होंने जो पाबंदियां लगाई, जो टैक्स लगाया, जो टैरिफ लगाया, चाइना ने उसको रिटेलिएट किया। चाइना ने भी, यानी आप समझ लें, उल्टा उन पर टैरिफ लगाकर मुकम्मल तौर पर अमेरिका को दीवार में चुन देने के मुतरादिफ काम किया। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि किस बड़े पैमाने पर जाकर ये काम हुआ है।
लेकिन जो अगला मरहला है वो ये है कि अब चाइना ने अपनी कौम को कहा है कि हमें आज के बाद अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपको अमीर बनाएंगे, आपका निज़ाम बेहतर करेंगे, आप जो माल हम अमेरिका को देंगे वो आपने खरीदना। अब ट्रम्प को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि यानी चाइना हमारा मोहताज है ही नहीं किसी मामले में, ना माइक्रोचिप के हवाले से, ना वो माल जो दे रहा है हमें 500 अरब डॉलर का, उस पर भी वो अपनी कौम को कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, आप लोगों को हम अमीर करेंगे, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ाएंगे तो आप आगे चलेंगे। इस सूरत हाल के अंदर रूस की बड़ी मार्केट चाइना बन गई है और यहाँ पर रूस अब काम ये कर रहा है कि वो यूक्रेन को जवाब दे रहा है। तो ट्रम्प इस सूरत हाल में यूक्रेन की क्या मदद करेगा? उसने तो कहा कि जंग बंद कर दो। देखिए गालिबन जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है कि रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, बावजूद जिसके कि उन्होंने हमला किया है, क्योंकि इस वक्त ये आग में धकेलना चाहते। ये यानी ज़ेलेंस्की को पता है कि यूक्रेन ने जंग हार चुका है, लेकिन जो नेटो के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोग, वो असल में मार रहे हैं यूक्रेन के अंदर से बैठकर मिसाइल और ये तमाम चीज़ें। ये बात आप समझिएगा। यानी इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि वहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट होती है और बैठकर वो सारे का सारा काम कर रहे हैं। और अब आप देख लें कि इस वक्त गैस के तमाम ज़खायर जो उड़ाई जा रहे हैं, जो पाइपलाइन है वो उड़ाई जा रही है। उधर पुतिन ने कह दिया है ट्रम्प को कि झूठे वादे और हमारी पाइपलाइन जलाकर, हमारे पावर प्लांट तबाह करके, अगर तो यूक्रेन ये समझ रहा है कि मैं ये जंग आसानी से बंद कर दूंगा और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला। अब ये समझ लो कि हम डेड एंड की तरफ पहुंच चुके हैं और ये जो डेड एंड है ये क्लियरली बता रहा है कि हम किस लेवल पर चले गए हैं। यानी अब कोई सूरत हाल बाकी ऐसी नहीं बचती कि मामलात अब सुकून से रह सके। आप देखिए दुनिया भर के अंदर सिनेरियो क्या बना हुआ है। उधर तुर्की ये कह रहा था कि जी मैं सुलह करवाता हूँ यूक्रेन की और रशिया की, और अपनी हालत ये है कि उस वक्त तुर्की की सड़कें भर चुकी हैं और वहाँ पर मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, सोशल मीडिया की एक्सेस उन्हें लिमिटेड कर दी है, हालात वहाँ पर भी ख़राब हैं और जो अपोजिशन है उनके लोग बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त आम आवाम असल में निकल चुकी है। तो अब रूस क्या कर रहा है? रूस वॉच कर रहा है सारी सिचुएशन को रीजन के अंदर कि क्या मामला, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। यहाँ जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन और तकलीफ दे बात इस वक्त नज़र आ रही है कि अब रूस ने हमला किया है, गालिबन अगला हमला किसी बड़ी ख़तरनाक जगह पर रूस में होने वाला है। देखिए ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये सारे का सारा सिनेरियो जो इन्होंने हिजबुल्लाह से सीखी है सबने वार, वो अब शुरू कर रहे हैं। आप देखें ना कि पहले यूक्रेन का कोई हमला होता था वो नाकाम बनाए थे, उन्होंने अब किया क्या है, वो भी 200-250 ड्रोन मार देते हैं, ये भी 300-400 ड्रोन मार देते हैं। आज भी इन्होंने 250 ड्रोन मारे हैं और इस सूरत हाल के अंदर जो ड्रोन और चीज़ें गई हैं वो 750 किलोमीटर दूर अंदर तक जाकर उन्होंने हमला किया है। तो जब आप डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं तो आप इस सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि क्या मामला है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर कोई मुल्क किसी भी मुल्क की एटमी ताकत होने के सारे असरात को ज़ाइल करना चाहता है तो उसके पास कैपेसिटी ये है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर उसके एटमी पावर प्लांट तक यानी 200-250 ड्रोन्स मार दे, 400-500 ड्रोन्स मार दे। ये ईरान के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है कि अगर ईरान जिस दिन उन्होंने कहा है कि हमारे यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम इजराइल के डिमोना को 500 ड्रोन से 2000 या 2500, आप फिगर बढ़ाते जाएं, जितने भी उन्होंने ड्रोन्स मारे उन्होंने मार दिए, तो आप बताएं आप कितने रोक सकते हैं? डिफेंस सिस्टम में तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो सारे रोक सकें, तो वो उड़ा देंगे। यही स्ट्रेटजी से यूक्रेन ने इस्तेमाल किया और किसी भी वक्त अब ये खतरनाक काम करने जा रहे हैं। इसको दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम सारे ड्रोन्स नहीं रोक सकता। आप 80% भी रोक लो तो 20% भी आपको तबाह करने के लिए काफ़ी होती है, 5% भी काफ़ी है। तो ये काम क्या करने जा रहे हैं कि अब ये रूस के अंदर एक बड़े पैमाने पर तबाही लेकर आ रहे हैं। अगर कुछ यहाँ पर बड़ा खतरनाक हमला कर दिया इन्होंने, कोई ऐसा हमला कर दिया जिसके बाद फिर पुतिन खुद क्रॉस का निशान लगा दे कि भाई मुझे किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने, भाड़ में गई तुम्हारी जंगबंदी, मैं अब करने जा रहा हूँ यूक्रेन को पूरा उड़ाने जा रहा हूँ। फिर उसमें आप देखें सिविलियन भी मरेंगे, फिर शॉपिंग मॉल्स भी तबाह होंगे, घर भी तबाह होंगे। जाहिर सी बात है जब आप आज अब देखें ना हमला हुआ है उसमें आम लोग, बच्चे और सारे मुतासर हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप इस सारी सूरत हाल को देखें कि एक तरफ इजराइल की जंग है जो बदबख्त सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मारी मासूमों कर आए, यानी वो तो उसने कसम खाई हुई है कि उसने कोई दूसरा बंदा नहीं मारना, सीधा जाना है। आज 500 मार दिया, आज 1000 मार दिया। और आप अंदाज़ा करें दुनिया की बेबसी क्या है
कि सारे खामोश हैं। असल में मसला ये है कि सारे मुस्लिम ममालिक वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जब आप कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं एक दो को निकाल के, तो फिर सूरत हाल यही होती है कि आपने मदद करने के लिए नहीं जाना, ना कोई कैपेसिटी देखनी है। ये ख़ास तौर पर तुर्की के अंदर होने वाले जो अवाम सड़कों पर आई है, इसके इवेंट्स को रूस देख रहा है बड़ी हैरान कुन तौर पर और क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि अर्दोगान का मुस्तकबिल है या नहीं, या होगा तो क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।